ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये अनुभव है मंजुला जी का, जो कि कनाडा से हैं। और मंजुला जी एक ऐसी लेडी हैं, मैं तो कहूँगी ब्रेव लेडी ही हैं। अपने 25 साल और 27 साल के बड़े बच्चों को वो खुद देख रेख कर रही हैं। इनके फादर हैं 70+, उनकी देखभाल ये अकेली कर रही हैं। मतलब मैं तो ये कहूँगी वन मैन आर्मी होती है ना, जो सब लोगों को संभालती है, ये एक ऐसी लेडी हैं। और इनकी भी एज 50+ है। और उन्होंने मुझसे पहली बार बात तब करी जब हमारा 3 दिसंबर का जो बाबा की पालकी है वो होने जा रही थी। और इनके पास बाबा 2 दिन पहले मॉर्निंग में आकर कंटिन्यूअसली ये कह रहे थे कि भंडारा करा। और तब इन्होंने कहा कि दीदी मुझे समझ में नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन 2 दिन कंटिन्यूअसली मेरे कानों में ये आवाज़ गूंजी कि भंडारा कराना, मुझे भंडारा चाहिए। तब इन्होंने चैनल से कनेक्ट किया। इन्होंने बताया मंजुला जी ने कि मैं बहुत टाइम से आपका चैनल देख रही हूँ, लेकिन कभी कनेक्ट मैंने नहीं किया। लेकिन बाबा ने जब मुझसे भंडारा मांगा है तो मैं भंडारा कराना चाहती हूँ, और आप बताइए कैसे कराएं। और मुझे आपके फोरम के अलावा कोई ऐसा फोरम नज़र नहीं आया जहाँ पे मैं विश्वास करके भंडारा करा सकूं। और यहाँ पे मैं ये चीज़ कहूँगी, हमारा 3 तारीख का पालकी का प्रोग्राम होने जा रहा था। और हम हमेशा ही कहते हैं ना कि झोली वाले बाबा जो हैं हमारे दूर दूर तक जाते हैं लोगों के पास, हमारा नाम सजेस्ट करते हैं कि आपकी परेशानी है तो अनुभूति चैनल से संपर्क कर लो। बहुत मैंने पहले भी बहुत अनुभूतियाँ डाली ना ऐसी, जब दूर दूर विदेशों में बैठे हुए लोगों के पास झोली वाले बाबा, जो स्टैंडिंग वाले बाबा हमारे मंदिर में रहते हैं, वो गए हैं और लोगों को हमारा नाम सजेस्ट किया है। तो फिर उसके बाद इन्होंने भंडारे के लिए पैसे भेजे थे, और 11,000 रुपये इन्होंने भेजे थे भंडारे में सहयोग करने के लिए। उसके बाद थोड़े दिन बाद इन्होंने कनेक्ट किया कि दीदी मेरे पैर में ना दर्द रहता है। एक पैर में तो इनके नी में प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरे पैर में इनके दर्द रहता है काफ़ी। और इनकी जो जॉब है वो स्टैंडिंग है, पूरा दिन खड़े रहना पड़ता है, जिस वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और मैं कंटिन्यूअसली सुन रही हूँ कि बादशाहपुर के जो अनिल जी हैं वो जलाभिमंत्रित करके देते हैं और उपाय बताते हैं, उनसे लोगों की बहुत सारी बीमारियां सही हो जाती है। तो क्या मेरी बीमारी का भी इलाज इनके पास होगा? क्या मुझे भी ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल सकता है? तब मैंने इनकी कॉल कनेक्ट कराई थी मंजुला जी की अनिल जी से। और अनिल भैया ने अजब गजब से जो कभी कभी वो उपाय बताते हैं, जो कि मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आते, ठीक है, वो उन्होंने बताया मंजुला जी को। और मैं आपको वो उपाय भी ज़रूर बताऊंगी। मोस्टली मैं उपाय बताया नहीं करती हूँ कि किसको क्या बताया, क्योंकि हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल उपाय होता है जो कि अनिल भैया के समक्ष सामने आता है और वो बताते हैं। इन्होंने उनको बोला कि अमरूद लेना, गुआवा लेना, और बाबा के पास रखना, बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेना, और कि बाबा मेरे ऐसे ऐसे पैर में दर्द है। और 2 दिन कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है, आधा जो गुआवा है वो तो आप खा लेना, ठीक। इसके अलावा आधा जो गुआवा है उसको मैश करना, और उसको ना अपने जहाँ दर्द है जिस स्थान पे, वहाँ पे लगाना पैर में, और पट्टी बांध देना, आपका दर्द सही हो जाएगा। और इन्होंने बताया कि दीदी जैसा कि अनिल जी ने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, और मेरे उस पैर का दर्द पूरी तरह से चला गया। इन्होंने रिटर्न में भी मुझे अपना अनुभव भेजा है, लेकिन क्योंकि बहुत टाइम हो गए उनको भी
25-30 साल हो चुके हैं इनको बाहर कनाडा शिफ्ट हुए हुए, वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब ये थोड़ा हिंदी लिखना भी इनको बहुत अच्छी तरह से नहीं आता है। और पहली बात तो मैं ये कहूँ कि फ़ोन की ये बहुत ज़्यादा यूज़ टू नहीं है। इन्होंने जैसे-तैसे करके मुझे वो अनुभव लिखा और भेजा है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख लेना कि उन्होंने क्या लिखा है और इनका दर्द सही हुआ और ये बहुत खुश थी। और इन्होंने मुझको फ़ोन करके कहा कि दीदी मेरा ना एक काम बन गया, मेरे पैर का दर्द सही हो गया है, तो मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अनुभव मेरा छोटा है, लेकिन आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं ये कहूँगी, जब दर्द होता है ना, हमारी छोटी वाली उँगली में भी एक सुई चुभ जाती है, तो उस दर्द की पीड़ा हमें होती है। वो एक छोटा-सा दर्द भी हमें परेशान करता है। आँख में एक छोटा-सा कंकड़ गिर जाता है या हमारा बाल ही कभी-कभी आँख में चला जाता है, हमें तकलीफ़ होती है। और फिर तो इनका पैर का दर्द था जो इन्हें तकलीफ़ दे रहा था। इनकी 9-9, 10-10 घंटे की जो स्टैंडिंग जॉब है, वो ये कर रही थी। और आप सोच सकते हो कि एक एज के बाद थोड़ी हैवी भी हैं ये, खड़ा रह पाना कितना मुश्किल होता है। हमें कंटिन्यूअसली, टीचर्स को भी पता है, जो दिल्ली में आजकल टीचर्स हैं जिनके केजरीवाल जी ने कुर्सियाँ हटा दी थी और पूरे खड़े-खड़े उनको क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, तो उन्हें पता है कि खड़े रहने की थकान कितनी होती है। तो अनुभव छोटा नहीं है, अनुभव बहुत बड़ा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दर्द और पीड़ा सहन कर रहे होंगे, तो ये एक अनुभव उन लोगों के लिए उदाहरण है। ऐसा भी होता है, यहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ सही होती हैं लोगों की, बस ज़रूरत है विश्वास की, श्रद्धा की, सबूरी की। और आज तक मैं ये बोलूँगी, दिसंबर के टाइम से लेकर मतलब नवंबर में इनका मेरे पास मैसेज आया था, और नहीं, कॉल आया था। वो भी आया होगा 15 या 20 तारीख की डेट में, 15 या 20 नवंबर के टाइम पर आया था, जब इन्होंने भंडारे के लिए मुझे बोला था। उसके बाद से लेकर आज तक अगर मैं कहूँ तो हमारी बहुत ज़्यादा कभी बात नहीं हुई, हार्डली 5 बार हमारी बात हुई होगी। फर्स्ट वो भंडारे के टाइम पर, सेकंड जब इन्होंने भंडारे की पेमेंट करी थी, उसके बाद इन्होंने अपना ये जो पैर वाली प्रॉब्लम थी उसके लिए कॉल कनेक्ट करवाई थी। और उसके बाद एक बारी बीच में इन्होंने जल अभिमंत्रित कराना था, क्योंकि इनकी ड्यूटी आवर्स में से इनके पास सिर्फ 15 मिनट होते हैं शाम के 5:15 बजे के टाइम पर, जब भी मुझे कॉल करती हैं। और बहुत सारी कॉल फ्लो ज़्यादा होने की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन कभी इन्होंने मुझ पे गुस्सा नहीं किया कि मैं कॉल कर रही हूँ। मतलब इन्होंने कभी मुझे, मैं रियलिटी बता रही हूँ, लोग ना भोग लगाते हैं या कुछ, कभी-कभी लोग बहुत अभिमान दिखा देते हैं। वो अ, बुरा मत मानिएगा, देखो हर इंसान का, चाहे वो 1 रुपया भी देता है या करता है, हर इंसान के लिए अपने पैसे की वैल्यू होती है, ठीक है? 1 रुपया भी वैल्यू करता है, लेकिन कभी-कभी ना लोग बहुत अभिमान भी दिखा देते हैं कि हमने उस टाइम पे भोग लगाया था इतने रुपए का, हमने वो पैसे भेजे थे, ऐसे करके। लेकिन एक इतना बड़ा अमाउंट एक अनजान व्यक्ति को इन्होंने एकदम से दे दिया, जबकि पहले से मेरे से कनेक्ट, सिर्फ वीडियोस देख रही थी ये, अनुभव सुन रही थी ये, लेकिन मुझसे बात नहीं हुई थी इनकी। और इन्होंने वो किया, लेकिन आज तक कभी इन्होंने, मतलब कितनी बार कॉल स्किप हो गई जल अभिमंत्रित कराने के लिए, लेकिन इनको पता था कि इनकी भी लिमिटेशन है, कि भी सिर्फ इतने बजे तक, इतने टाइम पीरियड में कॉल कर सकती है। और इन्हें ये भी पता है कि मीनाक्षी की भी लिमिट है और बैक टू बैक कॉल आते हैं, इस वजह से वो पिक नहीं कर पाती। इन्होंने कभी शाउट नहीं किया, इन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, और बहुत आराम से हमेशा बात करी, और शायद बाबा ने भी इनकी इसलिए इतनी जल्दी सुनी। बस यही कहूँगी, बाबा पे श्रद्धा, सबूरी और विश्वास बना के रखिए। जैसे इनका काम बना है, आपका काम भी बनेगा। और चैनल से संपर्क करिए, साई अनुभूति चैनल से, अपनी किसी भी समस्या के लिए साई आशीर्वाद बादशाहपुर से कनेक्ट करिए। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।